सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आई नो फिर से बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। अब हमारी जस्ट इतनी बोरिंग व्लॉग था लास्ट जो उत्तराखंड का था, इसीलिए हमने इतना डिले करके उसको डाला है क्योंकि हमारे को मेरे को एडिट करने में इतना बोरिंग लग रहा था। सो टुडे वी आर गोइंग फॉर अ न्यू ट्रिप। वी का मतलब अभी मैं बाइक से नहीं जा रहे, हम अभी ट्रेन से जा रहे हैं। अगेन इट इज़ उत्तराखंड। एक फ्रेंड मेरे को और मिलने वाला है जो कि रेलवे स्टेशन पे ही मिलेगा। अब कुछ लोग कंप्लेन कर रहे होंगे कि इतने टाइम बाद ब्लॉग आ रहा है यार। हम मतलब हर बार इसी चीज़ के लिए सॉरी मांगते हैं, बिज़ी लाइफ से एंड अब ऐसा ही चलेगा प्रॉबेबली। अब अभिषेक इज़ वेरी बिजी विद द स्टडीज़ क्योंकि उसका अटैम्प्ट है अब नवंबर में सीए का। सो ही विल नॉट बी जॉइनिंग अस, बट स्टिल हम कोशिश करे जा रहे हैं कि जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो सके उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंट रहें। एक्चुअली मेरा और सुचित का प्लान भी बन गया था जून में जाने का लद्दाख फिर से। मतलब मेरा तो सेकंड टाइम होता, सुचित का प्रॉबेबली फर्स्ट टाइम होता, बट थैंक्स टू द सेकंड करोना वेव जिसकी वजह से हम नहीं जा पाए। बट अगर वहाँ जाते हैं तो वो बहुत एक्साइटिंग व्लॉग्स होते हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था उस ट्रिप को लेके क्योंकि हमने काफ़ी हद तक प्लान कर ली थी एंड प्रिपरेशंस भी स्टार्ट कर दी थी। बट नो वरीज़, फिर कभी और आगे कुछ ना कुछ बना ही लेंगे। अभी तक मतलब भी कोई मेजर छुट्टियां ली नहीं है, तो ऑब्वियसली देयर आर अ फ्यू प्लान्स कमिंग अप बट वी नेवर नो व्हेन। अभी मैं वेट कर रहा हूँ अपनी ऑटो की सवारी के लिए ऑब्वियसली। सो स्टेशन तक मैं ऑटो में जा रहा हूँ क्योंकि मैं अकेला ही हूँ घर से एंड बस प्रॉबेबली हाफ एन आवर में हम पहुँच जाएंगे। बाय द वे टुडे इज़ 17 सितंबर एंड हमारी ट्रेन 6:45 पे छूटेगी। अभी हो रहे हैं 5:45। आई प्लान टू लीव बाय 5:30 बट ठीक है, चलता है, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे एंड मिलते हैं अगले इंसान के साथ आपको स्टेशन पे। ये 9331। वी आर एट सहारनपुर एंड वैभव है हमारे साथ। वैभव मेरे कॉलेज का जूनियर है मेरे साथ। तो मतलब बड़ी मुश्किल से ये प्लान बना था, लास्ट वीक ये बन चुका था एंड वैभव का ये सेकंड टाइम था जो मेरे को डिच किया। ऐसे करके मैंने बहुत टाइम इससे बात नहीं की एंड बहुत टाइम एज इन 4-5 दिन। इसके बाद ऑल ऑफ अ सडन फिर ये प्लान बना। अब काफ़ी मुश्किल था इसके लिए मना करना। सो करंटली वी आर एट सहारनपुर। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस शताब्दी में, ऑब्वियसली अच्छा ही है, वैसा तो कुछ है नहीं। अब गरीब लोग हैं, कभी बैठे नहीं शताब्दी में भी। तो ऐसा ही कुछ है। अभी यहाँ पे प्रोबेबली आधे घंटे 40 मिनट के लिए ट्रेन रुकी है क्योंकि यहाँ पे इंजन चेंज हो रहा है। प्रोबेबली डायरेक्शन चेंज हो जाएगी जैसा हमने सुना था, मूविंग डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन। तो 11:55 का अराइवल है हमारा देहरादून पे। अरे हाँ, ये तो बताया नहीं ना कि देहरादून भी जा रहे हैं। देहरादून जा रहे हैं तो प्रॉबेबली आज देहरादून और कल डेस्टिनेशन हो जाएगा चेंज। वहाँ पे जाके हमारे को हमारी कॉलेज फ्रेंड और मिलने वाली है। सो अब वहाँ पहुँच के आपसे मिलते हैं। हेयर वी हैव रीच देहरादून। 12:55 ट्रेन का टाइम था पहुंचने का, बट 12:50 पे आ गई थी। अभी बाहर चेकिंग हो रही है जो कि कोविड नॉर्म्स हैं बेसिक, बट वैभव की यहाँ पे कॉल चल रही थी तो इसीलिए अभी हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं क्योंकि ऑफिस भी ज़रूरी है। कमाई नहीं होगी तो बंदे घूमेंगे कैसे। एंड बस यहाँ से जो हमारी बेसिकली तीसरी फ्रेंड है जो हमें यहाँ पे मिलेगी, शी इज़ फ्रॉम देहरादून, उसको हमने बोल दिया हमारा टाइम बचाने के लिए कि होटल्स देख ले। तो अभी तक वो होटल सर्च कर रही है। जैसे कुछ कॉन्फर्म होगा तो उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। वैसे तो इसकी कॉल ख़त्म होते ही निकल जाएंगे और सीधा वहीं पे धमक जाएंगे जहाँ पे भी बुकड है। सो अभी पहुँच गए हम अपने होटल जहाँ पे हमने भी बुक कराया था। यहाँ पे हमने स्कूटी रेंट की।
ये रही, और दिस कॉस्टेड अस अबाउट 500 रुपीज़, 150 रुपये का पेट्रोल भरवाया है। और अब बस लोकल कम्यूट के लिए हमारे लिए ईजी हो जाएगा, काफ़ी घूमना और सस्ता भी पड़ेगा। तो दिस इज़ द अंडरग्राउंड पार्किंग। अब ऊपर चलते हैं, अपने रूम देखते हैं कैसा है जो हमारे बुक किया, वो तो सरप्राइज़ ही होगा अपने लिए। तो कुछ ऐसा सा है हमारा छोटा सा रूम जो कि आज के लिए है। ऑब्वियसली हमने कोई ज़्यादा महंगी ऑक्यूपेंसी नहीं देखी, क्योंकि कल निकल ही जाना है, तो ऑब्वियसली कोई फ़ायदा नहीं ज़्यादा पैसे खर्च के। तो अभी टाइम हो रहा है 3:31। हमने स्कूटी रेंट करके जो हम अभी जा रहे हैं, सडन प्लान जो बना है, हम जा रहे हैं लैंडोर की तरफ। थोड़ा आउटडीट डेस्टिनेशन है, वैसे इतना रहा नहीं है। एंड जैसा मैं बात कर रहा था, शालिनी होगी, वो शालिनी है हमारी एक फ्रेंड जो लोकल है। वैसे इसका लास्ट नेम डिमरी है, तो हम इसको डिमरी ही बोलते हैं ऑब्वियसली, जो भी फ़नी होगा लास्ट नेम। तो मौसम बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुहाना है, और हल्के हल्के बारिश के ड्रॉपलेट्स हो गए हैं स्टार्ट। अब हमारे पास ना रेनकोट्स हैं, और हमारे पास तो मतलब सर्दी के नाम पर कुछ भी नहीं लाया कवर करने के लिए। तो होप करते हैं बारिश भी ना हो। यहाँ से लगभग 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है लैंडोर का। राइड प्रॉपर मतलब काफ़ी सुहाना मौसम है, तो अच्छी होगी। बट बारिश होनी शुरू हो चुकी है। हाँ, बारिश अभी जस्ट थोड़ी सी तेज़ हुई है। आई होप ये थोड़ा सा ही हो, क्योंकि क्लाउडी मौसम है, और बस ये आके चली जाए तो ज़्यादा बेटर है। थोड़ा सा रुकने के बाद वैसे हमने चाय और पिज़्ज़ा दोनों ऑर्डर कर दिए थे, बट ठीक है, हमने बाद में पिज़्ज़ा कैंसिल कर दिया क्योंकि हमने देखा बारिश रुक गई। तो अभी भी बहुत हल्की हल्की फिर से शुरू हो गई है, बट लेट्स सी हाउ इट गोस। निकल रहे हैं, देखते हैं कहाँ मिलती है नेक्स्ट बारिश। इसके हिसाब से तो हर जगह बारिश है ना। ये कह रही बारिश ही बारिश है, बस कह रही शाम तक बारिश ही है। गूगल वाले जैसे हमारे वो मौसम विभाग होते हैं नकली, ये भी है लोकल विभाग है। लगभग 1.5 घंटा बज गए हैं, 5:40, और हम पहुंच तो गए हैं लैंडोर। और यार यहाँ पे हर एक चीज़ के पैसे हैं। अभी शालिनी से बात हुई तो मतलब पार्किंग के पहले नहीं लगते थे, बैठने के भी चार्जेस हैं, और खाना भी बहुत महंगा है। बट ठीक है, टूरिज़्म के नाम पे चलता है, तो पहली बार ही नहीं है। एंड व्यू बहुत प्यारा है लैंडोर में, नो डाउट। देख क्या रहा, शर्म से आए थे थोड़ी सी अभी भी, इतना टाइम करने के बाद भी। और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, और हम दोनों बहुत ज़्यादा अक्लमंद है वैभवर में, कि हम दोनों में से कोई भी एक जैकेट भी नहीं लेके आया। हम सिर्फ दोनों हाफ स्लीव्स टी शर्ट्स लेके आए हैं। सो कूडोस टू अस। और अब नीचे तक कैसे जाएंगे हमें भी नहीं पता। तो थ्रू आउट आते हुए हमें शालिनी ने लीड किया, और इस टाइम पे मैं लीड कर रहा हूँ। और वैभव को तो फिर भी जैकेट मिल गई है पहनने के लिए, बट अब हालत हो जाएगी और टाइट, तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट नीचे पहुँचते पहुँचते। बट लेट्स सी, मैं भी ट्राई करूँगा थोड़ा सा लीड करके कि जल्दी से जल्दी नीचे पहुँच जाएँ, ताकि जितना कम अंधेरे की राइड करनी पड़े उतना कम करें। तो देखते हैं जितनी जल्दी पहुँच पाएंगे हम, उतनी जल्दी पहुँच के आपको बताते हैं, अपडेट देते हैं। 8:15 के आसपास टाइम हो रहा है, हम होटल आ गए हैं, बाहर से खाना भी ले आए हैं। और क्या कहते हैं, यहाँ पे होटल में अलाउड नहीं है खाना लाना, बट स्टिल कौन यहाँ का खाएगा पता नहीं है। शालिनी ने जो बताया हम वहाँ से खाना ले आए। आते हुए राइड मतलब यार वो कहते हैं ना कि
आप जब राइडिंग गियर में अपनी बाइक के साथ आप राइड कर रहे होते हो तो अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है। वो रेंटेड स्कूटी में, एक तो स्कूटी थी, मैं कंप्लेंट्स नहीं कर रहा बट जस्ट डिफरेंस बता रहा हूँ, तो उस टाइप का कॉन्फिडेंस नहीं आया क्योंकि लाइट भी उतनी सही नहीं थी स्कूटी की। एक आध बार फिसल भी गया हमारा, एक आध बार गिरा नहीं हूँ, बस फिसला था पिछला टायर, गिरा नहीं हूँ। क्योंकि अगर ये वीडियो सोचन देख रहा होगा तो वो यही कहेगा कि तू गिर गया होगा। तो बस ऐसा ही था। राइड बहुत प्यारी थी, 1-1.5 घंटा लगा बेशक, बम्पी राइड कहीं ना कहीं थी बट रोड्स अच्छी कंडीशन में है। और यहाँ देहरादून में तो काफ़ी अच्छी हैं रादर, बट ये है बस कि लैंडर हम टच करके आ गए क्योंकि हमें ये था कि जितना कम अंधेरे में चलाएं उतना करना है। तो वही चीज़ थी कि इसीलिए हम बस गए, वहाँ पे कुछ खाया एंड वापस आ गए। कल हम निकलेंगे ऋषिकेश के लिए, जो अभी तक हमने सोचा अर्ली मॉर्निंग, ताकि हमारे को दिन पूरा मिल जाए। वैभव भाई फर्स्ट टाइम मतलब ऐसा था कि हम, वैसे लास्ट वीक भी ऐसा था कि बाइक से आएंगे नहीं आएंगे, तो कैसा सा लगा तेरे को? मतलब हम 2 व्हीलर में हुआ है। I did miss the bike though. I did miss the bike. और वैसे ये भी मतलब अब इसको क्रेज चढ़ रहा है कि ये बाइक पे आए। अभी इसके बाद कौन सी है? अभी कौन सी है? B50 बजाज वाली। हाँ, और अब क्या सोच रहा तू लेने की? हिमालयन। और कब तक लेगा? नेक्स्ट ईयर आ जाएगी, कब I am not very sure. नहीं हिमालयन भी तो तेरे दिमाग में नहीं थी ना, लेकिन भाई क्लासिक उतर गई ना। ऐसा नहीं, अब ये क्रेडिट नहीं दे रहा, मैंने इसको हिमालयन के लिए मनाया। हाँ, इसने सजेस्ट करी थी, लेकिन फिर मेरा अभी भी क्लासिक लेने का मन था, लेकिन नई वाली क्लासिक में उन्होंने थंब गायब कर दिया मेरा, और किक भी उठा दी। तो मतलब बस किक नहीं है, तो इसको ये लग रहा है कि मैं अब क्यों लूँ। भाई स्टैंडर्ड ले लो, उसमें सिर्फ किक ही किक है जो मेरे पास है। स्टैंडर्ड पे उसका टायर पतला है और कोई मोटर डलवा दूंगा। नहीं मेरे को पर नहीं, अगर राइडिंग पर्पस से लेने तो भाई फील या तो क्लासिक है वो ही लियो। तो हम कल अर्ली मॉर्निंग निकलने वाले हैं, तो इसने ही हमें सजेस्ट किया, रात को हम इसको गाली दे देंगे अगर खाना बेकार होगा तो, जहाँ पे से हम लेके आए हैं। नहीं करा है। इसने ही करा है, इसने जो करा है। सामने दिखा मैंने वो बताया, मैंने कोई सजेशन नहीं दिया है। तो मैंने she was- बताया था कि कहाँ पे अच्छा मिलता है, रिकवरी का बहुत दूर है वो। अब जो भी है मेरे को फर्क नहीं पड़ता, हम तो गाली दे देंगे रात को। तो शी वॉज द वन हु वॉज लीडिंग व्हाइल वी वर अप्रोचिंग लैंडोर। तो यू वेलकम गाइस, यू वेलकम। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो ठीक है, विद दिस वी एंड आवर व्लॉग टुडे। इनको तो नहीं आती होगी एंडिंग की, मैं क्या बोलता हूँ, तो मैं ही बोलता हूँ। तो टिल देन, फाइंड योर ओन रीजन टू स्माइल, बट डू स्माइल एवरी डे। बाय।